दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यहां का अच्छा बात यह है कि रेगुलर बेसिस पे बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन चलते रहते हैं, जिससे हम फ्लाइट बुकिंग के ऊपर एक्स्ट्रा बचत कर पाते हैं। इसी के साथ साथ यहां से टिकट बुक करने के बाद कल को अगर रिशेड्यूल करना हो या टिकट को कैंसिल करना हो तो कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं फ्लिपकार्ट ऐप के ऊपर और लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। और हाँ, अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई सुपर कॉइन होंगे तो उसे भी आप यूज करके यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये मैं आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट के होम पेज के ऊपर। यहीं पे आपको ट्रेवल का ऑप्शन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा ट्रेवल वाला ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखिए फ्लिपकार्ट ट्रेवल के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का, उसके बाद होटल और बस का भी ऑप्शन है। और अगर पहले से कोई टिकट बुक किए हुए तो माई बुकिंग में जाकर के माई ट्रिप में जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाता हूं, जहां पे सबसे पहले दो ऑप्शन है, वन वे और राउंड ट्रिप। वन वे का मतलब है सिर्फ एक टिकट बुक करना है और राउंड ट्रिप का मतलब है जाने और आने का एक साथ में दो टिकट बुक करना है, तो राउंड ट्रिप करेंगे। फिलहाल मैं वन वे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कहां से कहां तक जाना है वो दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल मुझे पटना से दिल्ली का फ्लाइट चाहिए, तो यहां पे मैं डाल देता हूं पटना। जैसे ही पटना टाइप किया हूं, लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना आ चुका है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब टू वेयर में यानी कि हमें जाना कहां है, तो दिल्ली। जैसे ही मैं दिल्ली टाइप करता हूं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देख लीजिए अगला पूछा जा रहा है किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही कैलेंडर यहाँ पे खुला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक डेट के नीचे एक प्राइस दिया हुआ है। इस प्राइस का मतलब है कि सबसे सस्ता टिकट इस डेट में इतने रुपए का मिल सकता है और महंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मुझे चाहिए 3 दिसंबर का टिकट। 3 दिसंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे। ट्रेवलर में आपको पहले ही फिल करना होगा कि 1 2 3 4 कितने आदमी का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो ट्रेवलर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग का टिकट चाहिए। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर बच्चा 2 साल से 12 साल का बीच का है तो उसका पूरा पैसा लगेगा, फुल फेयर लगेंगे और सीट भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है इन्फेंट का, यानी कि अगर बच्चा 2 साल से नीचे का है तो उसका 1500 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा और सीट भी नहीं मिलने वाले हैं उसके। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे केबिन क्लास में, तो इकोनॉमी सबसे सस्ता में टिकट प्रोवाइड करता है, तो इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेता हूं और एक एडल्ट यहां पे रहने देता हूं। डन के ऊपर नीचे क्लिक करता हूं। उसके बाद सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, हमारे सामने फ्लाइट के लिस्ट आ चुके हैं, लेकिन इस लिस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कौन सा फ्लाइट कितने देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पहला फ्लाइट नॉन स्टॉप है, 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचा रहा है। दूसरा फ्लाइट भी 1 घंटा 50, तीसरा भी 1 घंटा 50, चौथा है 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा रहा है और सारे के सारे नॉन स्टॉप फ्लाइट है। वहीं पे ज्यादा ही नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो देख सकते हैं ये बोल रहा है 13 घंटा 30 मिनट में पहुंचाएंगे, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, एक स्टॉपेज लेकर के पहुंचाएगा। तो ऐसे फ्लाइट लेने का कोई फायदा नहीं, तो इस चीज को पहले ही ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप 20 घंटे वाला फ्लाइट बुक कर रहे और फिर बाद में पछताना पड़े। चलिए तो पहला चीज देख लिए। अब दूसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग। आखिर आप किसी काम से जा रहे हैं, आपके काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे फ्लाइट का टाइमिंग दिया गया है, कितने बजे आपको पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइम दिए जा रहे हैं ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए, ताकि आपको भागदौड़ ना करना पड़े और आपका फ्लाइट मिस ना हो जाए। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ये 6:20 शाम का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में हम ये सोचेंगे क्या मैं 4:20 में एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा तभी इस टिकट को बुक करूंगा, अदरवाइज दूसरा कोई हम देखेंगे। 2 चीजें हमने समझ लिया। अब तीसरा चीज ध्यान में रखना है फ्लाइट का प्राइस। आखिर आपको ये फ्लाइट सस्ता लगता है या नहीं, या फिर आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं, आप इतना में बुक करना चाहते हो या नहीं। यही 3 बात को ध्यान में रख करके और डिसीजन लेंगे कि कौन सा फ्लाइट में हमें टिकट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला फ्लाइट में टिकट चाहिए, इसके ऊपर मैं टैप करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। अब ज्यादा ध्यान देने वाला चीजें नहीं है, फटाफट से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपके फ्लाइट का सारा डिटेल आ गया। पटना से हमारा चलने वाला है और दिल्ली में टर्मिनल 2 के ऊपर पहुंचाएगा। टाइमिंग यहाँ पे बताया गया है, आपके फ्लाइट नंबर वगैरह यहाँ पे सारा कुछ दिखा दिए गए हैं। अब देख लीजिए आप जो इस कैटेगरी में बुक कर रहे हो इसमें क्या क्या चीजें अलाउ होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 किलो तक का चेक इन बैग और 7 किलो तक का हैंड बैगेज ले जा सकते हैं। कैंसिल अगर आप करोगे टिकट को तो 3399 रुपये चार्जेस कट जाएंगे, बाकी बचा पैसा आपको वापस मिलेगा। और वहीं पे अगर आप फ्लाइट का डेट चेंज करना चाहो तो
डेट चेंज चार्जेस यानी कि 26 से 50 रुपए इस टिकट से कट जाएंगे। बाकी बचा अमाउंट जो है वो अगले टिकट में एडजस्ट हो जाएगा अगर आप डेट चेंज करना चाहो तो। इसके ऊपर क्लिक करके और भी डिटेल में पॉलिसी देख सकते हैं कि कितना दिन पहले और कितना देर पहले तक कैंसिल वगैरह या डेट चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर सुपर कॉइन अर्न किए होंगे तो वो सुपर कॉइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 0 सुपर कॉइन है और उसके बाद देख सकते हैं सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन एंड सेव मोर का ऑप्शन, इसके ऊपर जरूर से क्लिक करिएगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कूपन कोड आ चुके हैं। हर एक कूपन कोड का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन है। फॉर एग्जांपल पहला बता रहा है SBI के क्रेडिट कार्ड से आप बुक करिएगा इस टिकट को तो 602 रुपया ऑफ मिलेगा अप टू 11% तक का। उसके बाद अगला कूपन कोड है जिसमें 210 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तीसरा कूपन है 712 रुपए तक का डिस्काउंट लेने वाला। देखिए अभी मेरे सामने कुछ और कूपन कोड दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप टिकट बुक करेंगे हो सकता है उस समय कुछ और कूपन कोड चल रहा होगा, तो आपको देख लेना है सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कौन सा कूपन कोड है, उसे अप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल IDFC वाला मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 712 रुपया डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसके लिए बोल रहा है IDFC के क्रेडिट कार्ड से EMI में आपको इस टिकट को बुक करना होगा। यहाँ पे व्यू ब्रेकअप के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस में 657 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। 4818 रुपया ही अब सिर्फ मुझे पे करना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब देख लीजिए आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना है। एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है, टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे और सेव न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब बोल रहा है डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कर लिया हूँ, कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पेमेंट मेथड के ऊपर, जहाँ पे बोला जा रहा है आप इस पेमेंट को सिर्फ IDFC के क्रेडिट कार्ड से EMI में कंफर्म करो तभी आपको ये जो डिस्काउंट कूपन मिला था वो एक्टिव रहेगा। अदरवाइज दूसरा किसी पेमेंट मेथड से पेमेंट करोगे तो आपका डिस्काउंट कूपन हट जाएगा। फॉर एग्जांपल UPI सेलेक्ट करता हूं, देख सकते हैं डिस्काउंट कूपन हट चुका है। 5800 रुपया बोला है देने के लिए। यहाँ पे इजी EMI में क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं IDFC क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 702 रुपए का जो डिस्काउंट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब पेमेंट हमें कंफर्म करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे इस प्रकार से आपको टिकट देखने को मिल जाएंगे, जो कि टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी PNR नंबर से आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना होगा और वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे तो बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। उसी बोर्डिंग पास से आप कंप्लीट जर्नी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फ्लाइट को अगर ट्रैक वगैरह करना चाहे तो यहाँ पे फ्लाइट नंबर देखने को मिल जाते हैं, कितना देर में पहुंचाएगा ये चीज मिल जाएगा और यहीं पे आपको पैसेंजर का नेम भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक गेस किया होगा तो सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिला था, इसका फंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपके पास PNR नंबर आ चुका है। अब आप जिस भी एयरलाइन का टिकट होगा उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मैनेज बुकिंग के ऊपर क्लिक करके अपना PNR नंबर डालेंगे और पैसेंजर का लास्ट नेम डालेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका बुकिंग डिटेल खुल के आ जाएगा। वहां पे जाकर के आप अपना सीट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या नया सीट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और कुछ सीट फ्री होते हैं, बाकी विंडो सीट लेना चाहे तो हो सकता है अगर पेड सीट होगा तो आपको पेमेंट भी करना पड़े, 150-200 रुपया, 300-400 जो भी होगा एयरलाइन के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे, आपका सीट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। अगर अभी सीट नहीं बुक करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेब चेक इन के समय आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां पे भी सीट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी फ्री वाला सीट आपको अलॉट कर देगा या जो भी सीट खाली होगा वो आपके नाम पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो सीट का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो वीडियो यहीं पे हो चुका है कंप्लीट। बाकी दोस्तों एंड में आपके फायदे के लिए कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि उस कार्ड को ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करके इंस्टेंटली कार्ड बनवा सकते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री देखने को मिल जाएंगे और उस कार्ड से फ्लाइट और होटल बुकिंग के ऊपर अच्छा खासा कैशबैक ले पाएंगे। यानी कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है जो सबको रखना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, एक बार जरूर से अप्लाई करिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।